कुंभ के अवसर पर इतनी प्रशासनिक व्यवस्था आज तक कभी भी नहीं हुई थी। मिलिट्री के उस दस्ते को लगाया गया है कुंभ के अंदर को, तत्काल कोई दुर्घटना घटती है तो तत्काल समाधान किया जा सकता है। दुर्घटनाओं को किस तरह से तत्काल नियंत्रण में लिया गया और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से उसको बचाया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे योगी जी इतना अधिक दुखी थे कि एकांत में वो रो रहे थे और लोग घबरा न जाए कहीं जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उस विभीषिका को भी उनके सामने ला करके उनको भयभीत नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा जिससे कि जो लोग आ रहे हैं वो लोग तो स्नान कर सके, और उस मर्यादा के अनुसार लोग स्नान किए भी। जो घटनाएं घट जाती उन घटनाओं के लिए हमें सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए। हमें सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए, और जब सूक्ष्म चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ किस तरह से चाक चौबंद, किस तरह से सुरक्षित सब लोग थे। कोई घटना घट जाती है, घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन तत्काल नियंत्रण पूर्वक फिर सामान्य सुविधाएं लोगों को उपस्थित करवा देना, ये सारे कार्य संपन्न हुए। जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं उन लोगों ने भी, 3 लोगों ने बैठकर दंडी स्वामियों ने स्नान किया और स्वयं कह भी रहे हैं कि मैंने स्नान किया। ऐसा उपद्रव होने के पश्चात भी सामान्य स्थिति बरकरार हो गई कि आप स्नान कर सके, तीनों सन्यासी दंडी, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं। व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। योगी जी की व्यवस्था जो है बड़ी चाक चौबंद है, इन्होंने इतनी व्यवस्थाएं दी हैं लोगों को, लेकिन जब दुर्घटना होनी होती है तो दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना 1954 में भी हो गई थी जवाहरलाल नेहरू के आने पर, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से आज किस तरह से नियंत्रण किया योगी जी ने, वो धन्यवाद के पात्र, जिन्होंने इतनी शीघ्रता पूर्वक नियंत्रण किया और बाहर से आए हुए धर्मानुरागी सज्जनों को स्नान उपलब्ध हो सका। शाम तक लोग नहाए, कितने लोगों ने स्नान किया। लेकिन कुछ लोगों को केवल निंदा करनी है, केवल आलोचनाएं ही जिनका लक्ष्य है, उनको क्या मिलेगा? आप तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग हताहत हुए उनको भगवान अपनी सन्निधि प्रदान करें, और बाकी जो इस घटना में भी राजनीति करना चाहते हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दें कि वो भी रास्ते पर आएं और इसका राजनीतिकरण न करें। ये बहुत गंभीर विषय है। ओम शांति शांति शांति। हम संत महात्माओं को इसका विशेष चिंतन करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे योगी जी ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब कोई दुर्घटना कल हो ही नहीं सकेगी। उनको मालूम हो गया है कि किस तरह कैसे नियंत्रण करना है। दूध की जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक फूंक करके पीती है, और उसकी पूरी तैयारियां आज से ही चाक चौबंद, कल से।
पूरी तैयारी